हेलो दोस्तों, वेलकम। आज नए वीडियो में फिर से आज स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कास्ट के बारे में जानेंगे, वो भी एक नए पर्सपेक्टिव से। और वो है पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कास्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक कास्ट को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने के लिए जो इकोनॉमिक सिस्टम पहले था, यानी ब्रिटिशर्स के पहले, और जो इकोनॉमिक सिस्टम अब हुआ है शुरू के, अब अभी अब हुआ है अब, तो ये आजादी के बाद और आजादी के कुछ साल बाद जो इकोनॉमिक सिस्टम जैसे जैसे चेंज हुआ है, तो हमारा कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हुआ है उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों, इकोनॉमी एक ऐसा चीज है जो हमारी सोशल स्टेटस को भी डिफाइन करती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, को जो कास्ट था हमारा, वो पहले 4 वर्णों में बटा हुआ था। और ये जो 4 वर्ण थे वो पूरा एक इकोनॉमिक डिवीजन था। वो एक इकोनॉमिक सिस्टम की तरह काम करते थे। और इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें लगा हुआ उस सिस्टम में हर एक आदमी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये हुआ, जो हम रोजी रोटी यानी रोटी कपड़ा मकान यानी अपने लिवलीहुड कमाने के लिए जो काम करते हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। तो जो पहले ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों परफॉर्म करते थे? क्योंकि अपनी लिवलीहुड यानी अपने बच्चों का पालन पोषण, अपना रोजी रोटी यानी रोटी कपड़ा मकान के लिए यो कोई ना कोई लिवलीहुड कमाने के लिए कोई न कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। अब जो जैसा इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता था उसका स्टेटस उसी के जैसा था। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा यूजफुल थे, यानी जिसका यूज वैल्यू सबसे ज्यादा था, लोगों का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा था, उसका स्टेटस सबसे ज्यादा था। आज के टाइम से कंपेयर करें तो आज भी जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी का यूज वैल्यू ज्यादा है उसका स्टेटस ज्यादा है। जैसे बनिया बनिया का स्टेटस ज्यादा है क्योंकि हमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टेटस ज्यादा है क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही डॉक्टर का स्टेटस ज्यादा है क्योंकि अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, मर भी सकते हैं। तो जैसे इस टाइम का था, स्टेटस इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए लोगों का स्टेटस ज्यादा था। अब अभी कुछ साल पहले की बात करें तो जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनका सोसाइटी में स्टेटस ज्यादा माना जाता था। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो, समय बदल गया है। तो अब ऐसे आदमी जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं, यानी जिनका इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस है, उनका सोसाइटी में स्टेटस ज्यादा है। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टेटस है दोस्तों, वो डायनामिक है, यानी बदलता रहता है। और फिर से हम अपने, जैसे पहले लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले, जो लेदर का काम करता था चमार जाति का, उसका स्टेटस ज्यादा था। लेकिन आज जिसका लेदर का इंडस्ट्री है, जैसे बाटा कंपनी, आज उसका स्टेटस सबसे ज्यादा है दोस्तों। जो शूज का दुकान चला रहा है उसका भी स्टेटस ज्यादा है। फिर अपने हम वहां चलते हैं। दोस्तों, उस समय भी जो 4 वर्ण थे उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो जिनका यूज वैल्यू यानी इंपॉर्टेंस सोसाइटी में जितना ज्यादा था उसका स्टेटस उतना ही ज्यादा था। तो जो पहले की सोसाइटी थी उसमें रिचुअल्स ज्यादा इंपॉर्टेंस करते थे, यानी पूजा पाठ 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 कराना, आपदाओं से बचाना। ये जो सारे सिस्टम थे, ये उनसे बचान जो हेल्प करता था। लोग भगवान में बिलीव करते थे, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन, तो इनका स्टेटस ज्यादा था। वो भी स्टेटस उतना ज्यादा नहीं था, ये बाद में हम सब समझ रहे हैं। उस बस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था। और सारे जो 4 वर्ण थे वो आपस में इक्वल थे, एक दूसरे की जरूरतों को, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा एक दूसरे के नीड्स को पूरा करते थे। स्टेटस वाली उतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। जो ब्राह्मण था वो रिचुअल्स पर परफॉर्म करता था। जो क्षत्रिय था वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। जो वैश्य था वो बिजनेस करता था। और इन तीनों के अलावा जो बच जाता था वो सारे काम कौन करता था? वो सारे काम शूद्र करता था।
दोस्तों जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जरूरत पड़ी। जैसे आज के टाइम में देखें तो पहले केवल रोटी, जो आटे से रोटी बनती थी, उससे ज्यादा पॉपुलेशन खा लेते थे। जो मीट था या कोई भी चिप्स था, वो अपने घर में खाओ, घर में बना लो। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेंशन हुआ है, लोगों को और ज्यादा खाने को चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन वेट क्या है, उतना ही का उतना ही है। वेट भी बढ़ा है, लेकिन क्या हो गया, जो पहले रोटी बनती थी अब क्या बन गया, ब्रेड भी बनना, पिज्जा बर्गर सब कहाँ से आता है, सब व्हीट से आता है। यानी व्हीट में वैल्यू एडिशन भी हुआ, और हर एक वैल्यू एडिशन पे नया नया एक ऑक्यूपेशन ने जन्म लिया, और उसमें काम करने वाले जैसे रेस्टोरेंट हो गए। तो जैसे आज का इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ है, वैसे पहले भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा। तो इन चार जातियों के अलावा जो और भी जातियां क्रिएट हुई, और ये सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा क्रिएट हुई जातियां, वैश्य जाति में। क्योंकि बाकी जो ऑक्यूपेशन हुए वो सब वैश्य यानी बिजनेस कम्युनिटी में आ गए। जैसे आर्टिसन हो गए, लोहार हो गया, सोनार हो गया, बार्बर हो गए, वाशरमैन हो गए, बनिया हो गए, फार्मर हो गए, ये सब किस कम्युनिटी में आते हैं, वैश्य की फैमिली, वैश्य कम्युनिटी में। तेली हो गया, या और भी पता नहीं कितनी कितनी सारी जातियां हैं। तो यानी सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डिवीजन किस कास्ट में हुआ दोस्तों, वैश्य कास्ट में। और ये जितना ज्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता गया, इकोनॉमिक डिवीजन होता गया, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए लोगों का एक अपना ग्रुप बना, और उस ग्रुप को ही दोस्तों ने सोसाइटी में से कास्ट का नाम दे दिया गया, क्योंकि एक आदमी इसका काम को परफॉर्म करता है। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को उस समय जजमानी सिस्टम कहा गया, क्योंकि हर एक आदमी, क्योंकि उस समय सिक्के का कॉइन का चलन कम था, तो क्या करते थे, सर्विस का एक्सचेंज होता था। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैं लोहार हूँ तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप क्या है, बार्बर हैं, तो आप हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय को एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगा, और जो क्षत्रिय है ब्राह्मण को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सारा सिस्टम था वो जजमानी के नाम से चल रहा था। सारा सिस्टम सही था, सब लोग हंसी खुशी से अपना काम कर रहे थे। प्रॉब्लम दोस्तों जब हुआ, जो आज हम एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ, ये उसी का प्रोडक्ट है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को लेके आए, और साम दाम दंड भेद की पॉलिसी के साथ आए। जब नया इकोनॉमिक सिस्टम आया तो उस समय क्या, जो हमारा जजमानी सिस्टम था दोस्तों, एक वन अदर पर्सन, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी थी। अंग्रेज के आने के बाद वो इंटरडिपेंडेंसी क्या हो गई, चेंज होने लगी। अंग्रेज एक नया इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, इंटरडिपेंडेंसी नहीं था, नया ऑक्यूपेशन भी आया। अब क्या हुआ, एक नया आर्मी का सिस्टम आया। अब वो आर्मी में पहले जो राजपूत होते थे, अब उन्होंने अदर कास्ट को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया उस आर्मी में, जैसे ये यादव, जाट, सिख रेजिमेंट, गोरखा, ये सब गोरखा, ये सारे क्या हुए, आर्मी में इंक्लूड होना शुरू कर दिए। और चूंकि उन्हें क्लर्किकल जॉब के लिए यानी ऑफिशियल जॉब के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत पड़ी, उस समय किसको साथ शामिल किया गया, पढ़ाई लिखाई के काम में, लिखने के काम में, बड़े पोस्ट पे जैसे डीएम, एसडीएम, और भी जो उनके जो टॉप पोस्ट पे थे, जो लेखन का काम करते थे, जिसमें राइटिंग का काम होता था, उसमें ब्राह्मण को इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो शुरू से ही लिखने पढ़ने का काम करते थे। और जो सर्विस प्रोवाइडर और जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जो आर्टिसन थे, जो जैसे कॉटन मिल, आयरन मिल, या जितने सारी मिल थी, बिजनेस एक्टिविटी थी, वो भी अंग्रेजों के काम आए। उन अंग्रेजों के नए इकोनॉमिक सिस्टम में इनका भी इम्पोर्टेंस ज्यादा था, क्योंकि बिजनेस करना भी अंग्रेजों का भी काम था। क्योंकि यहाँ का बिजनेस अंग्रेज वहां लंदन लेके जाते थे, और लंदन का सामान यहाँ लेके आते थे। और जो बाकी छोटी जातियां थी, जिनका
जो शुरू में तो इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट रही, लेकिन बाद में वो इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट नहीं रहे। जैसे जैसे अंग्रेजों के लाया गया जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो कास्ट पे नहीं बल्कि क्लास पे बेस था, उसका एक्सपेंशन शुरू हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ के रॉ मटेरियल कहाँ जाने लगे, लंदन ब्रिटिश जाने लगे। तो जब यहाँ के जो सामान, जैसे कॉटन मिल की बात करें, जो कॉटन मिल जो कपड़ा यहाँ बनता था, अब वो कपड़ा कहाँ बनने लगा, लंदन, मैनचेस्टर, आपने नाम सुना होगा, मैनचेस्टर एक लंदन में जगह है, वहां वहां कॉटन मिल में कपड़ा बनने लगा। तो जो कपड़ा यहाँ बनता था वहां से बनने लगा, वहां से कपड़ा यहाँ आने लगा। तो जब वहां से कपड़ा यहाँ आने लगा, तो यहाँ के जो किसान थे उनकी बर्बादी शुरू हो गई, यहाँ के जो आर्टिसन क्लास के लोग थे उनकी बर्बादी शुरू हो गई। सीधी बातों में कहें तो जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे उनकी बर्बादी शुरू हो गई। तो बाकी जो अपर कास्ट, जो आज हम अपर कास्ट कहते हैं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो अंग्रेजों के ज्यादा इंपॉर्टेंस के थे, यानी उनकी यूज वैल्यू ज्यादा थी, वो अंग्रेजों से जुड़े रहे, उनकी कोई बर्बादी नहीं हुई, बस उसमें क्या हुआ, डिवीजन हो गया। और जो वैश्या थे, वैश्या से ओबीसी जो आज हम कहते हैं, वैश्या से जुड़े हुए जितनी जातियां थे, जितने बिजनेस थे, सब क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, इनका खत्म हो गया, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। शूद्र का भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर से एक्टिविटी कराते थे, जो जजमानी सिस्टम के साथ एग्रीकल्चर लेबर के बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था, अब लेबर करा के उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता, बाय फोर्स बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर, उनसे बस मजदूरी कराया जाता था, टैक्स ले लिया जाता था। तो नए इकोनॉमिक सिस्टम में ये जो नीचे के दो वर्ण थे, वैश्य और शूद्र का एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा हुआ। इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि इंडिया ने 25 फेमाइन देखे, 25 फेमाइन मतलब भूखमरी से, काफी लोग इंडिया में भूखमरी से मरे, क्योंकि ये नीचे की जो जातियां थी, वैश्य और शूद्र, उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। और जब इनका कोर बिजनेस था, जो कोर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था, वो खत्म हो गया, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हुआ। क्योंकि जब आपके पास कोई बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं रहेगी, पैसा ही नहीं रहेगा, कोई काम नहीं करेंगे, भूखे मरेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और जब कमजोर हो जाएंगे तो आपको सप्रेस आसानी से किया जा सकता है, आपको दबाया जा सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारी सोसाइटी इंटीग्रेटेड सोसाइटी थी, आपस में जुड़ी हुई मजबूत थी, अब वो क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई। और जब डिवाइड हुई तो एक्सप्लॉयट भी हुआ, जब एक्सप्लॉयट हुआ तो अंग्रेजों ने रूल करना भी शुरू किया। तो बाकी के नीचे का एक्सप्लॉयटेशन हो कमजोर, अब बाकी के दो लोग बचे थे, अपर कास्ट वाले। और ये अपर कास्ट वाले बाद में इनका भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। बाद में जब 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में इनका भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, जमींदारों की जिम्मेदारी छीन ली गई, राजपूतों को उनके राजा से मतलब राजगद्दी से हटा दिया गया। धीरे धीरे इनका भी डिवाइड एंड रूल करके इनका भी सफाया शुरू हो गया, और पूरे इंडिया पे अंग्रेजों का राज हुआ। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, अंग्रेजों ने अपना जो नया इकोनॉमिक सिस्टम था, नया इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसमें कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, उन्हें बर्बाद किया, फिर जब उन्हें कमजोर किया, जब उन्हें कमजोर किया तो आसानी से सप्रेस कर दिया। और इसके लिए इस सप्रेशन में जो अंग्रेजों के काम आ गए, उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक का काम किया, जो अंग्रेजों के काम आए उन्हें स्टेटस दिया, प्रेज दिया, सोसाइटी में ज्यादा स्टेटस दिया। और जो अंग्रेजों के अगेंस्ट गए, विरुद्ध में गए, जो उनके काम के नहीं आए, उन्हें सप्रेस करके मार दिया गया। और यही रीजन है कि दोस्तों जो उस स्लेव माइंडसेट उस समय था, वही स्लेव माइंडसेट आज भी सोसाइटी में प्रिवेल है। इसीलिए जो अपर के दो कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय, बाकी सारी कास्ट को क्या करते हैं, सप्रेस करती हैं, क्योंकि स्लेव माइंडसेट तभी से उनके दिमाग में जो था, अब उनके डीएनए में भी चला है। पहले ये नहीं था, अब उनका माइंडसेट बदल गया था। इसको बदलने के लिए दोस्तों, इसको बदलने के लिए एक और सिस्टम अगर बात करें, जैसे भीमराव अंबेडकर की बात करें, वो लो कास्ट में होते हुए भी पढ़े लिखे थे, अंग्रेजों के काम आ गए, उन्हें ब्राह्मण मतलब सोसाइटी में हायर स्टेटस दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो छोटी जाति के हैं,
वो अंग्रेजों के काम आ गए, अंग्रेजों के साथ उन्होंने काम किया तो उन्होंने सोसाइटी में स्टेटस ज्यादा दिया गया। दोस्तों ये था हमारा इकोनॉमिक कंपैरिजन। अंग्रेज के आने के पहले इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। अंग्रेज की आने के बाद इकोनॉमिक मतलब अंग्रेजों के आने के पहले हमारी कंडीशन क्या थी, अंग्रेजों के आने के बाद हमारी कंडीशन क्या हुई, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और जो उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बना, जो उसका हिस्सा नहीं बना, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और वही स्लेव माइंडसेट, वही एक्सप्लॉयटेशन पूरे आजादी तक चलता आया था। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया कि कोई भी आदमी कोई भी ऑक्यूपेशन कर लेगा। उन्हें एजुकेशन और ऑक्यूपेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑक्यूपेशनल फ्रीडम दिया गया। जो फ्रीडम पहले नहीं होता था वो अब ऑक्यूपेशनल फ्रीडम दिया गया दोस्तों। यानी कोई भी एक ऑक्यूपेशन करने वाला नया ऑक्यूपेशन सीख के काम कर सकता है। आज आपने देखा होगा अधिकतर बार्बर किस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। जो काम पहले लोहार करता था अब वो मुस्लिम भी कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर वाले जो मतलब काम एक कास्ट करती थी उस कास्ट को बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो लेदर का काम केवल चमार जाति के लोग करते थे, हरिजन जात के, अब वो लेदर का काम ब्राह्मण वाले भी काम कर रहे हैं। यूपी में सफाई कर्मचारी जो लो कास्ट के लिए था, अब वो सफाई कर्मचारी में अपर कास्ट के भी लोग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हमारा जो ऑक्यूपेशनल फ्रीडम था वो बढ़ा, आप कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं। एजुकेशन में उनका वैल्यू कम था तो उन्हें एजुकेशन में एजुकेशनल लिफ्ट करने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया गया। ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट था ये बस यही था कि जिनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जिनकी रोजी रोटी अंग्रेजों के नए इकोनॉमिक सिस्टम से खत्म हो गए थे, उनका नया इकोनॉमिक सिस्टम देने के लिए ही रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया, ऑक्यूपेशनल फ्रीडम का कंसेप्ट लाया गया दोस्तों। तो इस वीडियो से हमें ये समझ में आ गया है दोस्तों कि जो रिजर्वेशन है वो गलत फायदे के लिए नहीं है, बस जो अंग्रेजों ने सप्रेस किया उनको लिफ्ट करने के लिए दिया गया। और ये जो अभी जात के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन था वो इंडियन कंसेप्ट नहीं है, वो स्लेव माइंडसेट किसने दिया हमें, अंग्रेजों ने दिया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा स्लेव माइंडसेट है जो अंग्रेजों के माइंडसेट से हमने लिया है वो गलत माइंडसेट है। ये आप अभी ये ज्यादा माइंडसेट यूपी बिहार के लोगों में ज्यादा दिखा, मतलब जो जहाँ अंग्रेजों का शासन ज्यादा था वहां स्लेव माइंडसेट ज्यादा दिखाई देगा। पंजाब में जाके देखो, पंजाब में जाति सिस्टम, हरियाणा में जाति सिस्टम बिल्कुल ही कम है। सबसे ज्यादा जाति सिस्टम कहाँ है, स्लेव माइंडसेट यूपी बिहार के लोगों में। बंगाल में जाओ। तो अगर हम इसको अगर हम ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा स्लेव माइंडसेट खत्म होता जाएगा वैसे वैसे ये हमारा सिस्टम भी अच्छा होता जाएगा, क्योंकि अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शुरू हुआ है। ऑक्यूपेशन लेवल पे भी कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है। छोटे जाति का भी बड़ा भी काम कर सकता है, बड़े जाति के लोग छोटा भी जाते हैं, बड़े जाति के लोग छोटा भी काम कर लेने हैं। सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों। अब चेंज करने की क्या बात है, हमारा माइंडसेट। अब वो माइंडसेट क्या है, स्लेव माइंडसेट। अगर स्लेव माइंडसेट को छोड़ के हम सबको अपना भाई ब्रदरहुड की फ्रेटर्निटी का फीलिंग्स लाते हैं तो हमारा सोसाइटी काफी अच्छा हो सकता है। ये तो रही दोस्तों कास्ट के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।